निर्धारित हो चुका होता है कि आपके गर्भ में बेबी बॉय पल रहा है या फिर बेबी गर्ल पल रही है। आपके पेल्विक हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में अचानक आपको बहुत तेज दर्द होता है, आपको असहनीय पीड़ा हो रही है। इसी के साथ में कई सारी महिलाओं को सिर में उनको बहुत ज़्यादा तेज़ सर दर्द होता है, नॉर्मल से ज़्यादा सीने में जलन हो रही है, सामान्य से ज़्यादा उनको अपने बच्चे की हलचल को वो नहीं फील कर पाते हैं, फिर भी उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी ही होती है, उनका बच्चा भी हेल्दी ही होता है। आपकी गर्भावस्था के 11वें सप्ताह में आप में कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपके गर्भस्थ शिशु में कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपको कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना है, तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको इन्हीं सारी बातों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके गर्भस्थ शिशु का कितना विकास और आगे बढ़ा हुआ है। जैसा कि हम आप सभी लोगों को अपनी प्रेगनेंसी की वीक बाय वीक सीरीज़ में 10 सप्ताह तक आपके गर्भस्थ शिशु के विकास को बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 11वें सप्ताह के विकास के बारे में। तो हम आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपका जो गर्भस्थ शिशु है वो 2 से 3 इंच जितना लंबा हो गया होगा। अगर आपकी लैंग्वेज में आपको बताएं तो एक साधारण सेब के नींबू जितना साइज आपके गर्भस्थ शिशु का हो गया है। और इस सप्ताह में वो एक मानव की तरह दिखने लगा है, जहां पिछले सप्ताहों में आपका गर्भस्थ शिशु एक टैडपोल की भांति दिखता था। तो इस सप्ताह में और 10वें सप्ताह से ही आपका गर्भस्थ शिशु टैडपोल की भांति से परिवर्तित होके मानव शिशु के आकार के रूप में आ गया होगा। जो आपका गर्भस्थ शिशु है इस टाइम पर जो उसका शरीर होता है तो आधे भाग में उसके बाकी सारे ऑर्गन्स होते हैं और आधे भाग से कुछ बड़ा हिस्सा उसके सिर का होता है। यानी कि इस सप्ताह में आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसके सिर का जितना बड़ा भाग होता है वो उसके बाकी सारे शरीर के अंगों से कुछ बड़ा ही होता है। तो आप समझ सकते होंगे कि इस सप्ताह में आपका शिशु कैसा दिखता है। और इस सप्ताह में आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसकी हार्ट बीट, जो उसकी हृदय की धड़कनें हैं वो 1 मिनट में 140 तक होती हैं और कई बार 140 से ऊपर भी होती हैं। और बात करें मोस्टली महिलाओं द्वारा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है वो उनके बेबी बम्प से लेकर होता है। तो हम आपको बता दें अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो फिर अभी इस टाइम पर हो सकता है कि आपको आपका बेबी बम्प ना दिखाई दे, परंतु जिन महिलाओं की दूसरी या फिर तीसरी प्रेगनेंसी होती है तो उन महिलाओं को उनका बेबी बम्प भी दिख सकता है। और इस समय पर आपका जो गर्भस्थ शिशु है वो बहुत अच्छे से मूव करता है। और कई सारी महिलाओं को क्योंकि इस समय पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 11वां सप्ताह चल रहा है, तो आपका तीसरा महीना चल रहा है, तो बहुत सारी महिलाओं को तीसरे महीने में यानी कि 11वें सप्ताह में ही उनके बच्चे की मूवमेंट्स महसूस होती है। परंतु अगर आप अपने गर्भस्थ शिशु की हलचल को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसकी बिल्कुल भी मूवमेंट्स फील नहीं हो रही हैं, फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। कई सारी महिलाओं को महसूस नहीं होती है इस सप्ताह में अपने बच्चे की हलचल को वो नहीं फील कर पाते हैं, फिर भी उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी ही होती है, उनका बच्चा भी हेल्दी ही होता है। आप धैर्य धारण रखें, बहुत जल्द आपके गर्भस्थ शिशु की हलचल को, उसकी किक को आप महसूस कर पाएंगे। पर्सनली मैं अगर अपनी प्रेगनेंसी की बात करूं तो 3rd महीने की बात तो छोड़ ही दो, जैसे ही मेरा 4th मंथ कंप्लीट होने वाला था यानी कि 16वें सप्ताह की एंडिंग होने वाली थी, मुझे तब अपने बेबी की किक महसूस हुई थी। फर्स्ट टाइम मुझे तब अपने बेबी की हलचल को मैंने फील किया था। अगर आपको अपने गर्भस्थ शिशु की हलचल बिल्कुल नहीं महसूस हो रही है तब भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अगर आपको अपना बेबी बम्प भी नहीं दिख रहा है तब भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा वरी होने जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर एक की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबके हार्मोन लेवल अलग अलग होते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तीसरे महीने में बच्चे की हलचल महसूस ही हो जाए, परंतु अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें आप अपने बच्चे की हलचल को भली भांति देख सकते हैं। और बात करते हैं यौन अंगों की, तो इस महीने में ही निर्धारित हो जाता है, यानी कि इस सप्ताह में जो आपके गर्भस्थ शिशु के यौन अंग है वो बहुत अच्छे से विकसित हो चुके हैं। निर्धारित हो चुका होता है कि आपके गर्भ में बेबी बॉय पल रहा है या फिर बेबी गर्ल पल रही है, परंतु आप इसको पता नहीं लगा सकते हैं। आप उसको जन्म के उपरांत ही पता लगा सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि जो गर्भवती महिला है उसके शरीर में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन कौन सी समस्याएं और नई उत्पन्न होने वाली हैं और किन समस्याओं से उसको निजात मिलने वाला है, कौन सी सावधानियां रखनी है। तो इन सारे सवालों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हार्मोन लेवल होगा, जो हार्मोन्स का स्तर होता है वो नॉर्मल आने लगता है धीरे धीरे। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, वैसे वैसे हार्मोन का लेवल जो होता है वो नॉर्मल आने लगता है। और जहाँ आपको पहले बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, मतली, ये सारी समस्याएँ थी, तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कई सारी महिलाओं का इस समय तक वेट लॉस भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो प्लीज़ आप वरीड ना हो, क्योंकि जैसे ही ये सारी समस्याएं खत्म होगी, वोमिटिंग, मतली, कुछ भी खाने की इच्छा ना करना, तो ये जैसे ही सारी समस्याएं फिनिश होती हैं तो धीरे धीरे आपका वेट गेन होना भी शुरू हो जाएगा। तो आप अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड ना हो। अगर आपका अभी तक 1.5 से 2 किलो या फिर 1 किलो तक अगर आपका वजन घट भी गया है तो आप प्लीज़ घबराएं नहीं, अब आपका वेट गेन होना प्रारंभ हो जाएगा। कई सारी महिलाओं को फूड क्रेविंग्स की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है और कई महिलाओं को फूड एवर्जन भी देखा जाता है। फूड क्रेविंग की बात करें तो हर थोड़े समय के अंतराल के बाद आपका कभी कुछ खाने का इच्छा करना, कभी कुछ खाने की इच्छा करना। और अगर जानकारों की माने तो जानकारों के अनुसार उनका कहना ये है कि महिला का वही चीज़ें खाने की इच्छा होती है जिस तत्व की उसके शरीर में कमी होती है, और वो तत्व जिस पदार्थ में पाया जाएगा उस पदार्थ को खाने की इच्छा करती है। सपोज़ दैट एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मिट्टी खाने की मोस्टली बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। मोस्टली महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करती हैं। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको भी वो तोड़ के खा लेते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है कि मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है, और अगर गर्भवती महिला है, अगर उसके शरीर में कैल्शियम तत्व की कमी होगी, उसी महिला को मिट्टी खाने की मोस्टली ज़्यादा इच्छा होती है। परंतु हर बार ये ज़रूरी हो ऐसा नहीं होता है। कई बार नॉर्मली भी महिलाओं को फूड क्रेविंग्स होती है। और फूड एवर्जन की बात करें तो मोस्टली जो चीज़ें आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी, हो सकता है जैसे ही आप गर्भ धारण कर लेते हैं, आपकी गर्भावस्था के दौरान आपको वो चीज़ें उनको खाना तो दूर, कई बार उनको देखने तक की इच्छा नहीं होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उस फूड के बारे में अगर हम सोच तक लेते हैं तो हमें मतली सा, हमें वोमिटिंग, हमें अजीब सी फीलिंग आने लगती है। इसको फूड एवर्जन बोला जाता है। और कब्ज भी कई सारी महिलाओं को रहती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बेबी बम्प बढ़ेगा, यानी कि आपके यूट्रस का आकार बढ़ेगा, बच्चे का आकार बढ़ेगा, तो वो आपकी बेली के, आपके पेट के जितने सारे और ऑर्गन्स होते हैं वो उनकी जगह से उनको डिस्प्लेस करता है और वो उनको दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तो फिर वो फुल्ली एंड फाइनली कैसे एडजस्ट हो पाएगा। तो बाकी सारे ऑर्गन्स खिसकते हैं अपनी जगह से। तो ऐसे में कई सारी महिलाओं को हल्का पेट के निचले हिस्से में दर्द भी महसूस हो सकता है। और नॉर्मली हल्का हल्का सा पेन होने का एक और कारण भी हो सकता है कि जैसे जैसे हमारे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो उसमें खिंचाव होता है। तो खिंचाव होने के कारण भी हल्की हल्की सी क्रैम्पिंग सी फीलिंग आना बिल्कुल नॉर्मल है। परंतु अगर आपको बहुत तेज़ दर्द होता है, आपके पेल्विक हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में अचानक आपको बहुत तेज़ दर्द होता है, आपको असहनीय पीड़ा हो रही है, इसी के साथ में कई सारी महिलाओं को सिर में उनको बहुत ज़्यादा तेज़ सर दर्द होता है, नॉर्मल से ज़्यादा सीने में जलन हो रही है, सामान्य से ज़्यादा उनको वोमिटिंग, मतली आ रही है,
और अगर आपको तेज बुखार है तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना है। आपको ऐसे में घर पर बैठ के वेट नहीं करना होता है, आपको अपने गायनिक से तुरंत सलाह लेनी होती है और बिना अपने गायनिक की कंसल्ट के अब से आप कोशिश करें कि आप यात्रा करने से बचें और आप हो सके तो यात्रा करें ही ना बिना सलाह के या फिर सलाह के। आप कोशिश करें कि आप यात्रा करने से बचें, क्योंकि अगर आपको पहले से ही अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम उसको स्किप कर दें। आप अपने बच्चे का ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें। और इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन की समस्या रहेगी, हर 10 से 15 मिनट बाद आपको यूरिन जाने की इच्छा होगी। तो प्लीज़ हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे कि जितनी बार आपको इच्छा हो कि आपको यूरिन पास करने की आवश्यकता है, प्लीज़ हर बारी आप यूरिन पास करें। और कई बार हमें आलस्य हो जाता है या फिर हम कुछ काम के चलते यूरिन रोक के रखते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप कि आज की ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई होप कि आज की इस वीडियो से हम आपको कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। वाकई अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ हेल्पफुल जानकारी प्राप्त की हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और आप हमारे लव पैराडाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उस पर हम अपनी खुद की लव जर्नी, हम अपनी खुद की 10 सालों की सक्सेसफुल लव जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम अपने द्वारा लिखी हुई 3 हस्तलिखित डायरी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनका 1 बाय 1 पेज पढ़ के भी हम आपको सुना रहे हैं। तो अगर आपको हमारी लव जर्नी, हमारी लव स्टोरी, हमारी खुद की सक्सेसफुल लव स्टोरी पसंद आए तो हमारा आप वो भी चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।